शांति। आज की तारीख है 13/5/14 और आज की ज्ञान मुरली दिलाराम बाप या कहो दिलबर बाबा। तो हम बच्चों की जब दिल लेते हैं तो हम बच्चों के दिल पर भी किसकी छाप पड़नी चाहिए। तो देखो आइए सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे दिलाराम बाप कहते हैं, मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल में छप जाना चाहिए। दिल पर उसकी छाप लग जानी चाहिए। तुम यहाँ आए हो क्या बनने के लिए? बाबा कहते हैं तुम आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने। तो धारणा भी करनी है। बिना धारणा के, बिना लक्षणों के हम ऊंच नहीं बन पाएंगे। प्रश्न है सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? हर एक अपने को सदा रिफ्रेश तो रखना चाहते ही हैं, क्योंकि रिफ्रेशमेंट खुशी की निशानी है। उत्तर है जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं। हम फ्रेश हो जाते हैं, पंखा चलने से हवा मिलती है, हम शीतल होते हैं, तो हमें अंदर में खुशी मिलती है। तो ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। तो अंदर में भी यदि हमें रिफ्रेश होना है तो क्या करना है? मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र को फिराओ। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? प्रश्न बाबा को पूछते हैं बच्चे। तो बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड। कितनी सरल बात बाबा ने बताई। 1 सेकंड कैसे? जैसे ही हमने कहा मेरा बाबा, तो हम बच्चे वारिस बन गए। सारी बाप दादा की प्रॉपर्टी के हम हकदार बन गए। तो मेरा बाबा बोला, दिल से बोला। कितना टाइम लगा? सेकंड। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, यानी वारिस जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। राजा वारिस होगा, उनको ही राजधानी मिलेगी, राज्य मिलेगा। तो स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। अतः लक्ष्य रखो, हमें स्वदर्शन चक्रधारी सदा बने हुए रहना है। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1 है एक बाप के संग से। क्या करना है? एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। पारस से जुड़ते हैं तो पारस ही बनेंगे ना, और क्यों न पारस बने। अच्छा, आगे संपूर्ण निर्विकारी बनना है। परम पवित्र के संग में हमें संपूर्ण निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना है, और कुसंग से दूर रहना है, क्योंकि अब सत्य का संग मिल गया। नंबर 2 है सदा इस ही खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य भी यही है। वरदान है बाप से शक्ति लेकर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल की अति भी होगी। हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटपिट होगी, मन में भी अनेक प्रकार की उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है।
इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज की बाप दादा के इन महावाक्यों को सुन करके क्यों और क्या का प्रश्न समाप्त करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही नुकसान क्यों हुआ, ये क्यों क्या को समाप्त करें। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। हाँ, हमने बहुत सारे किनारे बना के रखे हैं जहां हमारा लंगर अटका हुआ है। तो देह सहित देह के सभी संबंध, इस दैहिक दुनिया की इच्छाएं, जो भी भाव स्वभाव, उसके अंदर भी आने वाली कई बातें, ये सब हमें अटकाती हैं घर जाने में। तो बाबा कहते हैं ये सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।